गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन पढ़ा था, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म में हमने चार टर्म पढ़े थे। मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज ऑफ मास, मोलरिटी एंड मोलरिटी, ठीक है। तो आई होप कि आपको और समझ में आ गया होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे, मतलब ये बताया गया इसमें कि कंसंट्रेशन टर्म जो होता है किसी सॉल्यूशन का, उसके पास दो मेन ही होते हैं। जो कंसंट्रेशन टर्म होता है वैसे तो होते हैं, कंसंट्रेशन टर्म को डिफाइन करने के लिए टू वेज से मतलब हम कंसंट्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है बाई फिजिकल मेथड, एक होता है केमिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड में हम लोग वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम या वेट बाई वेट मतलब निकालते हैं। उसमें 4-5 टाइप से, 4 और 5 टाइप से। और ये जो होती है मतलब मोलरिटी नॉर्मलिटी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हमारी बायोकेमिकल मेथड से होती हैं। तो इसमें जो मेन आपकी कंसंट्रेशन टर्म होती है, किसी भी सॉल्यूशन का मेन टर्म जो आपका होता है कंसंट्रेशन को डिफाइन करने का, आपका दो ही होता है। मोलरिटी होता है, एक दूसरा क्या होती है आपकी मोलरिटी होती है, ठीक है। और भी होते हैं, ऐसा नहीं है, बट मेन्स में अगर देखा जाए तो मेन में आपकी मोलरिटी और मोलरिटी होती है। मोस्टली ये यूज किया जाता है। मोल पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट इज नोन एज मोलरिटी ऑफ दैट, मतलब ऑफ दैट सॉल्यूशन कह सकते हैं आप, और गिवन सॉल्यूशन कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लाइक ऐसे मतलब डिफरेंट की तरह मतलब दोनों का कंसंट्रेशन टर्म को डिफाइन किया गया। यहाँ पे उसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं। कह रहा है कि मोलरिटी की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, मोलरिटी की बात करते हैं तो कह रहा है कि इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट एंड इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल एम। जो आपकी मोलरिटी होती है ये मोस्टली यूज्ड की जाने वाली आपकी कंसंट्रेशन टर्म है, और इसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मतलब ये इसके कहने का मतलब ये है कि ये किस तरह से डिफाइन किया जाता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के कितने मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व किए गए हैं, मतलब हाँ डिजॉल्व किए गए हैं, प्रेजेंट हैं, वो आपकी मोलरिटी कहलाती है। बात करते हैं हम अगर मोलरिटी की। मोलरिटी का फर्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें कह रहा है कि इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दोनों में क्या होगा कि सोल्यूट के मोल्स प्रेजेंट होंगे। मोलरिटी के केस में क्या होता है जिसको हम लोग कैपिटल एम से, वो क्या होता है 1 लीटर सोल्यूशन में, मतलब सोल्यूशन की बात करते हैं जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ओवरऑल सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। और जो आपकी मोलरिटी की बात करते हैं इसमें सोल्यूट के मोल्स जो होते हैं वो पर केजी सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। इसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, और इसको कैपिटल एम से, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट जो आपका है इसमें सेकंड पॉइंट करें मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूट। देखिए फार्मूला लिखा गया, नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। और मोलरिटी का फार्मूला क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का केजी यानी मास होगा वो किलोग्राम में आपको लेना होगा, ठीक है। फिर देखिए मोलरिटी इज़ नॉट प्रिफर्ड, ठीक है, मोलरिटी इज़ प्रिफर्ड। देखिए एक टर्म यहाँ पे भी है कि मोलरिटी जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, जबकि मोलरिटी जो होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। यानी अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं, इन्हेंस करते हैं, तो मोलरिटी क्या होती है मतलब वेरी करती है, चेंज करती है उसके अलावा, जबकि आपकी जो मोलरिटी होती है उसका वो इंडिपेंडेंट होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखिए फिर कॉन्सेप्ट्स इन मोलरिटी के कुछ कॉन्सेप्ट हैं। जैसे आपको दिया जाए इस तरह से, मान लीजिए मतलब दो अलग अलग टाइप्स के मतलब सॉल्यूशन दिए गए हों, और उसकी मोलरिटी M1 हो, वॉल्यूम V1 हो, दूसरे की VM2 हो, और उसका वॉल्यूम V2 हो। देन उसमें जो रिलेशन होता है जिसे कह रहे हैं कि इन सम केसेस टू फाइंड द मास ऑफ सर्टेन कंपाउंड, वॉल्यूम ऑफ अ कंपाउंड, मास ऑफ द सेकेंड कंपाउंड एंड वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड कंपाउंड विल बी गिवन, इन दैट केस भी अप्लाइड द फार्मूला। इसके कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए दो अलग अलग आपको सोल्यूशन दिए गए हैं, ठीक है, दो अलग अलग सॉल्यूशन आपको दिए गए हैं, और वो कहता है कि मान लीजिए दोनों सॉल्यूशन मतलब दो अलग अलग वेसल में रखे, मतलब बर्तन में रखे गए हैं, अलग अलग वेसल में रखा गया कंटेनर में। मान लीजिए उसका पहले वाले का वॉल्यूम V1 है, दूसरे वाले का वॉल्यूम V2 है, ठीक है। और मान लीजिए पहले वाले के सोल्यूट पार्टिकल्स का मास, मतलब मास आपको दिया गया है, मोलरिटी नहीं कह रहा, मास दिया गया है, ठीक है, कि उस सब्सटेंस का मास इतना ग्राम है या मोन है, दूसरे सब्सटेंस का मास M2 है। देन आपको फाइंड आउट करना है कि मतलब
या किसी एक का मास दिया गया हो, तो कह रहा है कि दूसरे वाले कंपाउंड का मास आप फाइंड आउट कीजिए। तो आपको पता है कि मोलरिटी के रिलेशन से आपको एक फार्मूला दिया गया है MO1V1 इक्वल टू M2V2, तो वहाँ से मोलरिटी आप डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम आपको दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं MO1V1 इक्वल टू M2V2। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम आपको करवा रहे हैं, आप देखिएगा। इसके बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे आपके पास तो बुक होगा ही, तो उससे आप कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए एग्जांपल्स ऑन मोलरिटी, मोलरिटी के कुछ सम एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए। कह रहा है कि व्हाट इज़ द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंसिस्टिंग कह सकते हैं आर कंटेनिंग ऑफ 1.34 ml ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला होता है CCl4, लिखा भी गया है कंपाउंड का फार्मूला। डेंसिटी इसकी 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर होती है इन 65 मिलीलीटर ऑफ मेथिलीन क्लोराइड। ठीक है, CH2Cl2 डेंसिटी इतना। अब देखिए ध्यान से सुनिए बेटा, इसमें कह रहे हैं कि कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड 1.34 मिलीलीटर कार्बन टेट्राक्लोराइड किसमें कितने में डिजॉल्व किया गया, 65 मिलीलीटर मेथिलीन क्लोराइड में डिजॉल्व किया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि उस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी, मोलरिटी पूछ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अभी मोलरिटी का फार्मूला आपने पढ़ा है। देखिए मोलरिटी के बारे में आपने क्या पढ़ा है, देखिए ये इसने कहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। अब ध्यान से देखिएगा इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि कह रहा है कि सॉल्यूशन कंसिस्टिंग, देखिए 1.34 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड को किस में डिजॉल्व किया गया है, मिथिलीन क्लोराइड में। ठीक है, 65 ml मिथिलीन क्लोराइड में। अब ध्यान से देखिएगा CCl4 की मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड आउट करते हैं। CCl4 के मोलों की संख्या यानी सोल्यूट के मोलों की संख्या डिफाइन कर, फार्मूला ये तो होता है। अब मोलरिटी निकालने का कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या है, CCl4 आपका सोल्यूट पार्टिकल्स है, तो CCl4 के मोलों की संख्या नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे। तो आपको पता है कि मोल्स का फार्मूला क्या होता है, D इक्वल टू M बाई मास बटे मालिकुलर मास होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी डेंसिटी दी गई है, आपको पता है फार्मूला, आपको मालूम है डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, D इक्वल टू M/V। ये कहता है कि किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी जो होती है ये कहता है कि नंबर ऑफ मास कंसनट्रेटेड इन 1 लीटर वॉल्यूम, मतलब या 1 लीटर वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम कह सकते हैं, या नंबर ऑफ मास, ठीक है, ऑफ एनी सब्सटेंस प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम। ठीक है, तो इस तरह से बताया ये डेंसिटी होती है, तो ये मास को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे देखिए मास आपको दिखाया गया है, मतलब 1.3 ml टाइम्स। ठीक है, इसका मास कितना हो जाएगा, देखिए वॉल्यूम आपका कितना है 1.34 ml है। ठीक है, मास आपका इतना है। देखिए तो यहाँ से क्या होगा, डेंसिटी आपको दी गई है 1.59। ठीक है, वॉल्यूम आपको मालूम है कितना है 1.34 मिलीलीटर आपका मालूम है। ठीक है, तो मास यहाँ से निकाल लेंगे कितना ग्राम आपके पास, यानी कितने ग्राम टेट्राक्लोराइड आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 आपका उसमें डिजॉल्व किया गया। तो यहाँ से हम इस फार्मूले से निकालेंगे, एक मिनट, D इक्वल टू आपको देगा 1.59 इक्वल टू M डिवाइड बाई V का है आपका, V की वैल्यू दी गई 1.34। तो यहाँ से मास आप निकाल सकते हैं, M इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.59 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.1, मतलब ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 2.1306 ग्राम, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड कितने ग्राम उसमें डिजॉल्व किया गया है 2.1306 ग्राम। इस तरह से अब देखिए, अब ये तो इसके ग्रामों की संख्या। अब नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे, तो यानी आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है मास, मतलब किसी भी सब्सटेंस का निकालते हैं तो मास अपान मालिकुलर मास। अब आप क्या करेंगे 2.1306 को हम लोग इसके CCl4 के मतलब उससे डिवाइड कर देंगे मालिकुलर मास यानी मालिकुलर वेट से। CCl4 का मालिकुलर मास कितना हो जाएगा, आपको पता है कार्बन का 12 होता है, प्लस क्लोरीन का कितना होता है, यहाँ पे 4 क्लोरीन है तो 35.5। ठीक है, 4 टाइम्स यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे एग्जैक्ट ये हो जाएगा, देखिए
35.5 का अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई है तो 142 हो जाएगा, और 142 में अगर 12 ऐड करेंगे तो 154 हो जाएगा, यानी 154 जिसको हम कहते हैं, यानी 2.1306 को हम लोग क्या करेंगे, देखिए 153 पॉइंट, मतलब ये 154 लिखा गया है, इसको अप्रॉक्सीमेट 154, देखिए इससे मतलब डिवाइड करेंगे तो इतना मोल आपको मिलेगा। इसी तरह से आप लोग सॉल्वेंट के लिए लिखेंगे। सॉल्वेंट जो आपका कौन सा है, सॉल्वेंट का यहाँ पे है मिथिलीन क्लोराइड का। इस तरह से इसका मास कैलकुलेट करके, जैसे इसको कैलकुलेट किया हमने कैलकुलेट, और मोलरिटी को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा, फिर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 30.32 मोल्स ऑफ NaCl इन 3.4 लीटर्स। कह रहा है कि कोई सॉल्यूशन दिया गया है जिसमें 0.32 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड के कितने में 3.4 लीटर्स में डिजॉल्व किए गए हैं। तो मोलरिटी का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में होता है, तो इसको डिवाइड कर देंगे डायरेक्टली हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके।